दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी कक्षा की गणित है डॉक्टर मनोहर रेवाली, उसका प्रश्नावली 3F का जो है आज है 19वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है आज? तो आज है हमारा जो है 19वां नहीं 19वां प्रश्न। हमने इसके पहले वीडियो में हल कर लिया था। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर उसको आप देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, जितने वीडियो तक बनाए गए हैं आपकी कक्षा की गणित से संबंधित, वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न है। कौन सा है? 20वां प्रश्न हमको हल करना है। तो प्रश्न हल करने से पहले एक बार क्या करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे ताकि ये पता चल जाए कि हमको हल क्या करना है, ठीक है। तो 20वां प्रश्न देखते हैं क्या है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए, इससे पहले तो 2 शर्तें दी गई हैं, तो हम दोनों को एक एक बारी में, मतलब एक एक शर्तों को एक एक बार में लेकर के हल करेंगे। तो हम पहले क्या मान लेंगे, जब कोई जो है क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 चीजें होती है। एक होती है उसकी लंबाई और दूसरी होती है उसकी चौड़ाई, ठीक है। तो हम पहले क्या मानेंगे, पहले मानेंगे आयत की लंबाई, ठीक है। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयत की लंबाई बराबर x हो जाएगा और आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा? आयत की चौड़ाई हो जाएगा y। क्या हो जाएगा? आयत की चौड़ाई हो जाएगी y। तो अब इसका क्या होता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है। क्या होता है इसका? क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, फार्मूले का मतलब? तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये एक फार्मूला है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने लंबाई को क्या माना है, लंबाई हमने माना है x, गुणे में चौड़ाई क्या माना है, y माना है, ठीक है। तो जब लंबाई को x और चौड़ाई को y माना है तो क्या करेंगे, x और y का गुणा करेंगे। और x और y का गुणा क्या होता है, x y का गुणा होता है xy। क्या होता है? x और y होता है। यानी कि जब भी क्या करेंगे, हम x और y का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, xy आ जाएगा। क्या जाएगा? xy आ जाएगा। चलिए, अब जो पहली शर्त दी गई है उसको लेकर के हम हल करेंगे। तो पहली शर्त क्या दी गई है, यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त। क्या लिखेंगे? पहली शर्त। तो पहली शर्त क्या दी गई है कि जो आयत का जो क्षेत्रफल न कहीं कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। क्या कर दी जाए? लंबाई 5 इकाई कम करने पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लंबाई 5 इकाई कम व दूसरी शर्त देखेंगे क्या है। तो दूसरी शर्त क्या बोला है कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई को जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई क्या करना है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाना है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर, क्या करने पर, बढ़ाने पर। तो जब हम लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाएंगे तब क्या होगा, हमको नई दूसरी लंबाई और चौड़ाई मिलेगी, है ना। यानी एक लंबाई चौड़ाई ये है, जब बढ़ाएंगे तो दूसरी मिल जाएगी। लंबाई को कितना बढ़ाना, लंबाई को 5 इकाई और बढ़ा देना, कम करना है ना। लंबाई को 5 इकाई कम करना है। तो पहली लंबाई कितनी है, पहली लंबाई x है। तो x में से क्या करेंगे, लंबाई निकलेगी। अब लंबाई बराबर, देखिए पहली कहीं क्या है, x है, और उसमें से 5 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई, नई चौड़ाई क्या बनेगी हमारी, नई चौड़ाई बनेगी। देखिए चौड़ाई पहले y थी ना, तो y में क्या किया, 3 इकाई बढ़ाने पर, तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे। जब बढ़ाने को बोला है तो क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे।
और जब कम करने के बोलेगा तो उसको घटा देंगे। तो अब ये लंबाई, नई लंबाई मिल गई और ये नई चौड़ाई मिल गई, तो उसमें से क्या होता है, क्षेत्रफल जो है 9 कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 9 कम हो जाता है। तो उसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। यानी कि देखिए अब इसका दोनों का क्षेत्रफल क्या बनेगा, इन दोनों का क्षेत्रफल जो बनेगा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई है ना। तो लंबाई कितनी है, वो है x माइनस 5 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है y प्लस 3। तो ये हमारी नई जो है क्षेत्रफल बन गया। ये क्या बन गया, हमारा नया क्षेत्रफल बन गया है। तो इसमें क्या बना है, 9 वर्ग इकाई जो है कम हो जाता है। आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है, ऐसा आपके प्रश्न में बोला गया है। ठीक, तो इस क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई, सॉरी एक्स वाई, और अब माइनस कर देंगे इस वाले क्षेत्रफल को। तो क्या है, x माइनस 5 और क्या लिखा है y प्लस में 3 बराबर में क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो उसका क्षेत्रफल 9 हो जाता है। कितना होता है क्षेत्रफल, 9 हो जाता है ना। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे यहाँ पर। समझ में आया, ये जो 9 आया है ये आपके प्रश्न में दिया गया है। ठीक, अब आगे इसको हल करेंगे। क्या आएगा, एक्स वाई माइनस में 5 का x से, तो क्या आ जाएगा 5, सॉरी x का y से करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई आ जाएगा। अब 5 x का करेंगे 3 के साथ में, तो क्या आएगा 3x, फिर 5 का y से 5y और 5 दिया 15 कर देंगे यहाँ। ठीक है, बराबर में क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो 9 रख देंगे। अब आगे देखेंगे क्या करना है हमको। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई माइनस में ब्रैकेट खुल जाएगा पूरा ना ये, तो अंदर की जो चिन्ह है वो सारी चिन्ह क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह सारा बदलेगा। तो ये प्लस तो क्या जाएगा माइनस में 3x, ये माइनस में तो प्लस में 5y, और ये क्या है माइनस में है ना, तो यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में 15 बराबर कितना लिखा है, 9 लिखा है। अब जब इसको आगे हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स वाई प्लस में है, एक्स वाई माइनस में है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 3x और प्लस में क्या 5y, ये प्लस में है तो इधर की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि इधर ये प्लस में है ना, क्या है प्लस में है, तो इधर की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 9 माइनस में क्या 15, तो बताइए 15 में से 9 जाएगा, बचेगा क्या, -6 बचेगा। क्या बचेगा, -6 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस लिखा है ना, तो कभी भी माइनस आगे नहीं रहता है। क्या होता है, कभी भी माइनस जो है आगे नहीं रहता है। तो अब दोनों पक्ष में माइनस से भाग कर देंगे, तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। यानी चिन्ह क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यहाँ पे क्या है 3x और यहाँ माइनस कर जाएगा 5y, बराबर में यहाँ भी माइनस आ रहा है ना, और ने माइनस से भाग दिया है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो ये बन जाएगा इस प्रकार से समीकरण 1। ये क्या बन जाएगा, समीकरण 1। यानी जब भी हम माइनस से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो सारी चिन्ह क्या होगी, बदल जाएगी ना। ये माइनस थी तो प्लस हो गई, तो प्लस आगे लिखा नहीं जाता है। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, सारी चिन्ह आपस में बदल गई हैं। अब जो दूसरी शर्त इसमें दी गई है उसको लेकर हल करेंगे हम। तो दूसरी शर्त देखेंगे क्या है, दूसरी शर्त में क्या आएगा, दूसरी शर्त में आएगा हमारा जो है, पढ़ेंगे प्रश्न में। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है दूसरी शर्त में। यदि हम लंबाई को 3 वर्ग इकाई और चौड़ाई को 2 वर्ग इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। क्या होता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है ना। तो लंबाई कितना बढ़ाना है, 3 वर्ग इकाई, लंबाई 3 वर्ग इकाई, लंबाई 3 वर्ग व चौड़ाई कितना बढ़ाना है, तो चौड़ाई बढ़ाना है 2 वर्ग, 2 इकाई है ना, 2 इकाई बढ़ाने पर। ठीक है, लंबाई को 3 कर देंगे और चौड़ाई को 2 और बढ़ा देंगे ना। यानी लंबाई जितनी है उसमें क्या करना है, 3 और जोड़ देना है, और चौड़ाई जितनी है उसमें क्या करना है, 2 और जोड़ देना है। तो देखेंगे लंबाई पहले कितना दिया है, यहाँ पे लंबाई x दिया है ना, तो इसमें कितना बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है। तो जो नई लंबाई निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी,
लंबाई बराबर क्या, x दिया था ना, यहाँ पर देखिए x दिया है, तो x में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो x प्लस 3 हो जाएगा। एक तो ये बन गया, और दूसरी है चौड़ाई, क्या है, चौड़ाई है ना, दूसरी क्या है, चौड़ाई है। तो चौड़ाई कितना दिया है, y दिया है, चौड़ाई दिया है y, है ना, y दिया है, तो y जो चौड़ाई कितना बढ़ाएंगे, चौड़ाई 2 बढ़ाना है ना, इसे प्लस में 2 कर देंगे। यानी कि क्या होगा, अब इन दोनों का क्षेत्रफल निकलेगा ना, क्या होगा, क्षेत्रफल अब निकलेगा इन दोनों का। तो देखिए क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है, x प्लस 3, और गुणे चौड़ाई कितना है, y प्लस 3। और जो पहले का क्षेत्रफल था क्या था, एक्स वाई था ना, जो पहले का क्षेत्रफल था उसमें कितना बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर बढ़ता है 67 वर्ग ना, यहाँ पे 67 वर्ग कहीं बढ़ जाता है, तो हम जोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इसको बराबर करना है ना, यहाँ बढ़ा है लेकिन जोड़ेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमें दोनों को बराबर करना है। तो 67 वर्ग कहीं बढ़ जाता है, तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब आगे करेंगे, क्या होगा, x का गुणा y के साथ में, तो एक्स वाई, x का गुणा x का गुणा 3 के साथ में, तो हो जाएगा 3x, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2, क्या आएगा यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, x का गुणा y के साथ में, तो एक्स वाई आया, फिर x का गुणा 2 के साथ में, तो 2x आएगा, क्या आएगा, 2x आएगा। अब आगे करेंगे हम, 3 का y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, और 3 का दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, यानी इस प्रकार से इससे गुणा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई लिखा है, तो एक्स वाई लिखेंगे, और प्लस में क्या लिखा है 67, तो 67 लिख देंगे। अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो एक्स वाई प्लस में है वो जाके माइनस हो जाएगा, और ये से क्या है प्लस में, तो जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी हल करेंगे, क्या लिखा है एक्स वाई, और ये प्लस में एक्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई, फिर प्लस में 2x, फिर प्लस में क्या लिखा 3y, ये प्लस में है ना, इसको यहाँ रख दो, एक्स वाई इधर आ गया था ना, यहाँ क्या बचा, 67 बचा है, और ये 6 प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 6, क्या हो जाएगा, माइनस में 6। अब इसको आगे करेंगे हम, जब आगे करेंगे देखिए यहाँ पर एक्स वाई प्लस में है, एक्स वाई माइनस में, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा, एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में, तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा ना, क्या बचा है 2x, और प्लस में क्या बचा है 3y, बराबर में देखिए क्या है, यहाँ पर 67 में से 6 जाएगा, बचेगा 61, क्या बचेगा 61 बचेगा, यहाँ पर हम 61 लिख देंगे। ये बन जाएगा समीकरण 2, क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। तो अब देखेंगे हम कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम किस प्रकार से बराबर कर सकते हैं। देखिए अगर हमको x निकालना है तो y को बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, y को बराबर करना पड़ेगा, यानी समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दें, और समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ भी 6y और यहाँ भी 6y हो जाएगा, गुणा करेंगे 3 से ना, तो 15y हो जाएगा, और यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ भी 15y हो जाएगा ना। तो इस प्रकार समीकरण बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 से हुआ, समीकरण 2 में किसे 5 से गुणा करने पर, 5 से, तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे ना, यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा, ठीक है, क्या करने पर, गुणा करने पर। अब देखिए समीकरण 1 में हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे ना, समीकरण 1 में 3 तरीक का 9x हो जाएगा, और यहाँ 5 15 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या लिखा है, यहाँ 3 से गुणा करेंगे ना, तो 6 से 18 हो जाएगा ये बन गया समीकरण क्या, तीसरा, क्या बन गया समीकरण तीसरा। अब लिखेंगे समीकरण दूसरे को, किससे गुणा करेंगे यहाँ पर, यहाँ करेंगे 5 से, तो क्या 5 दूनी 10x, क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ 5 से करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा ये, बराबर में क्या लिखेंगे, 5 गुणा करेंगे एक सब के साथ में, तो 5 1 9, 5
और 5 छक्का 30 यानी कि 305 आ जाएगा। ये बनेगा समीकरण कौन सा, समीकरण 4। अब इसको लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे इसको, जोड़ने पर। तो जब इसको हम जोड़ेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 10x और 9x हो जाएगा 19x, क्या हो जाएगा 19x। और यहाँ ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 15x एक बार प्लस में है और एक बार 15x माइनस में है, तो प्लस और माइनस आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिए, 5 और 3 8, 5 3 8, सॉरी 8 पहले, 8 5 13 का 3, 8 5 13 का 3, हसीरा 1, 1 और 1 2, 2 हो जाएगा और 3 पहले से है, यानी 300 कितना आएगा, 323, कितना आएगा 323 आ जाएगा ये। ठीक है, समझ 323 हो जाएगा ये। तो अब इसको हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 19 जो गुणा में है इधर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। 19 इधर गुणा में तो क्या हो जाएगा, 19 भाग में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा यक्स। जब यक्स बचेगा देखिए क्या होगा, 323 बटे में 19 आ जाएगा। अब 19 इसको हम काटेंगे, क्या करेंगे, 19 इसको हम काटेंगे जब, तो क्या होगा, 19 दुना अति ज्यादा, 19 से करना 19 आएगा, 19 से कम 19, और 19 से करना 19। यहाँ पर क्या हुआ, 32 में से जब 19 निकल गया तो कितना बचा, 13 बचा। कितना बचा है, 19 में से जब 31 निकलेगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, तो यहाँ पर जब 131, क्या बचेगा 131। एक बार ध्यान से देखेंगे, 133 हो जाएगा ना, ये 3 आएगा तो 133 हो जाएगा। तो अब हमें 19 का पढ़ना है, 133 के आगे ये ना जाने पाए। क्या करना है, 19 का पढ़ा पड़ेगा, 19 के पढ़ने में जो है 100, देखिए क्या आएगा, 19 सत्ते 133 आएगा, क्या आएगा 19 सत्ते 133 हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो गया आपका, x बराबर आ गया 17, क्या आ गया, x बराबर 17 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पे दिया गया है ना, क्या है 9, और गुणे में x लिखा है, तो x का मान क्या रखेंगे, x का मान है 17, यहाँ पे 17 लिख देंगे। और माइनस में क्या लिखा है, माइनस में 15y, बराबर में क्या लिखा है 18, बराबर में क्या लिखा है 18 लिखा है। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 19 नवैया 100 कितना जाएगा, 19 नवैया और 17 नवैया 100 कितना जाएगा 53, 19 नवैया 100, सॉरी दिमाग से 18 इसमें, 17 नवैया 153 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 नवैया 153, वो लिख देंगे 153, माइनस में क्या लिखा 15y, बराबर में क्या लिखा 18। अब ये प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -15y, बराबर में क्या 18 माइनस क्या 153 है ना, 153। तो बताइए 153 में से 18 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 153 में से जब 18 निकलेगा तो देखिए 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5, और यहाँ पे 4 में से जाएगा 1, बचेगा 3, और यहाँ लिखा है 1, तो 153 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 135 आएगा ना, क्या आएगा 135 आएगा। और ये माइनस वाले चिन्ह बड़ी है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे -15 लिखा है ना, तो -15 गुणा में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा y बराबर -135, और बटे में क्या लिखा है -15। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 15 का नाम 15, और 15 नौ 135, 15 नौ 135, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 9 आ जाएगा। तो जो हमारी चौड़ाई थी और लंबाई थी वो देखिए क्या है, लंबाई बराबर देखिए कितना है, लंबाई बराबर आया है, लंबाई बराबर x, और x बराबर कितना है, x बराबर है 17। ठीक है, और चौड़ाई कितना था
चौड़ाई बराबर वाई और वाई बराबर कितना है, तो वाई बराबर है 9। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सब समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और फिर इसके जो अगला सवाल है उसको भी हल करते हैं।